क्या अब्रॉड पढ़ने जा सकते हैं? उनकी एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहेगा? उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहेगा या ज़्यादा और कम रहेगा? और वो जहाँ चाहते हैं वहाँ एडमिशन पा सकते हैं या नहीं? हाय फ्रेंड्स, मैं शिल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखते ही होंगे और मेरी सारी वीडियोस को लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो बना के रखती हूँ, जिसमें से हर 15 दिन में मैं आपके राशि भविष्य के लिए वीडियो बनाती हूँ, हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मेरे टैरोट कार्ड आपके 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे उसकी प्रिडिक्शन बना के वीडियो रखती हूँ। और ये जो वीडियो रहती है यूट्यूब पे मैंने रखी हुई राशि भविष्य की, वो हिंदी में रहती है। अगर आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आप तुरंत ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम हमारे स्टूडेंट्स जो अभी अभी एग्ज़ाम दे के फ्री हुए उनके लिए बनाई है कि वो लोग आगे क्या अब्रॉड पढ़ने जा सकते हैं, उनकी एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहेगा, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहेगा या ज़्यादा और कम रहेगा, और वो जहाँ चाहते हैं वहाँ एडमिशन पा सकते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों पे आज हम टैरोट प्रेडिक्शन देखेंगे। आज की जो टैरोट प्रेडिक्शन है वो पी का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के 4 स्टोन के लिए 4 पाइल बना के रखी है। जैसे कि जो हमारी पहली पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर का स्टोन, जो हमारी दूसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कलर का स्टोन, हमारी जो तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक कलर का, और जो हमारी चौथी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर का स्टोन। तो आपको इन चारों स्टोन में से कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, 2 मिनट तक आंखें बंद करके शांति से आपको मेडिटेट करना है, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत करना है, और आपके अंदर से जो आपको ऐसे इंट्यूशन हो कि मैं ये कलर का स्टोन सिलेक्ट करूं, उस कलर के स्टोन को आपको सिलेक्ट करना है और वो प्रेडिक्शन आपको देखनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम जोन लगाया हुआ है कि आप तुरंत ही जो कलर का स्टोन सिलेक्ट करते हो वो वाली आप प्रेडिक्शन डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपका यानी कि जिन बच्चों की अभी एग्ज़ाम हुई है वे और उन लोगों को अब्रॉड पढ़ने जाना है या तो आगे क्या कर रहा है, उनकी रिजल्ट कैसे आएगी, वो सारी एक्साइटमेंट है। तो उसके लिए मेरे टैरोट प्रेडिक्शन क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, ब्लू कलर की स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट किए, उनके बारे में हमारे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। अभी अभी आप एग्ज़ाम से फ्री हुए होंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स होगे और अपनी स्पेस आप एंजॉय कर रहे होगे, मगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या होगा मेरा रिजल्ट, मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लू कलर के स्टोन वाले के ये सारे प्रश्न के उत्तर मेरे टैरोट कार्ड के हिसाब से क्या आ रहे हैं। तो उन लोगों की पाइल में जो हमारा पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर जो हमारा दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स, हमारा जो तीसरा कार्ड है वो है द एम्पेरर और 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम देखते हैं डिटेल में कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों का अभी जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड है दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटाकल्स, यानी ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है उस आएगा उससे आप काफ़ी हैप्पी रहोगे, आप लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे और
आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपने जो भी मेहनत की, जितना भी हार्ड वर्क किया है, उनका आपको फल मिलेगा और आप अपने पंख फैला के उड़ने की शुरुआत कर दोगे। यानी कि आपको जो भी आपका टारगेट है वो अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। आपके रिजल्ट से आपको बहुत ही खुशी होगी और आपके रिजल्ट से आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, टीचर्स भी बहुत हैप्पी होंगे। तो आपको उसकी वजह से रिवॉर्ड भी मिल सकता है और गिफ्ट्स भी मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आपको मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए हमारा जो कार्ड आया था एम्पेरर, यानी कि पॉजिटिव कार्ड आया है, मेजर कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको उसके बारे में कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अब हम देखते हैं कि क्या आप अब्रॉड पढ़ना चाहोगे या इंडिया में ही रह के आगे की पढ़ाई करोगे। तो उसके लिए हमारे जो कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटाक्लेस, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अब्रॉड जाने से अच्छा इंडिया में रह के आपकी आगे की पढ़ाई करना ज़्यादा प्रीफर करोगे और आपको आप जहाँ चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हो, वहाँ आपको एडमिशन भी मिल जाएगी। और अगर आप इंडिया में रहोगे तो आप जहाँ पे रहते हो उसकी कौन सी डायरेक्शन में आप पढ़ने आगे जाओगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए जो हमने कार्ड निकाला है क्वीन ऑफ पेंटाक्लेस, 8 ऑफ पेंटाक्लेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो ये चारों कार्ड आए हैं, वो कार्ड दिखा रहे कि आप कोई भी दिशा में पढ़ना चाहो वहाँ पढ़ना जा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो वहाँ आपको एडमिशन मिल सकती है। तो ये कार्ड भी बता रहे कि कोई भी डायरेक्शन आपके लिए बंद नहीं रहेगी। चारों डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन में आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है और आप आपकी आगे की पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन किया है उनके लिए हमारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए कि जैसे रिजल्ट से आप हैप्पी रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने पंख फैला के आगे बढ़ोगे, फिर आप जहाँ चाहते हो आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप अब्रॉड से ज़्यादा इंडिया में आगे आपकी पढ़ाई करोगे और इंडिया में कोई भी डायरेक्शन में आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको अब ये बात की बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए हमारे टैरोट कार्ड्स क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी वाइट कलर की स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का रिजल्ट कैसा आएगा, उनका आगे पढ़ाई का प्लान जो है उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में वो लोग एडमिशन ले पाएंगे, इंडिया में पढ़ाई करेंगे या अब्रॉड पढ़ाई करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं वो प्रेडिक्शन हम देखते हैं जिन लोगों ने भी वाइट कलर की स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है। तो उन लोगों के लिए उनकी पाइल में जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटाक्लेस, 4 of cups, 8 of wands, Seven of sword, the tower, justice, queen of cups, the world, 10 of wands, the Empress, 6 of sword और 6 of cups। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी वाइट कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों की एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस और द हाई प्रीस्टेस, यानी दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है। यानी कि ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपको आपके टीचर्स की या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स की इतना अच्छे मार्गदर्शन और सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब मेरे कार्ड दिखा रहे कि आप थोड़े पॉजिटिव हो गए थे अपनी पढ़ाई के बारे में, यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो या
क्या एग्ज़ाम में आएगा उस पर ज़्यादा फोकस करो। ये सारी चीज़ उस वक्त शायद आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते होगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप शेयर करोगे तो शायद वो लोग आपसे आगे निकल सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ों की अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आइसोलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपको आगे क्या करियर में आगे बढ़ना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है, उन सारी चीज़ों के लिए भी आपको आपके टीचर का अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। और आपको भी अपने करियर के लिए अपने अंदर से आवाज़ सुनने, अपने इंट्यूशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है अपना करियर और आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटाक्लेस। यानी ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ एडमिशन मिलने के 50% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप जहाँ चाहते हो वहाँ अगर शायद नहीं मिलेगा एडमिशन तो भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, मगर 50% चांसेस है कि आप जहाँ चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आपको मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि आप पढ़ाई इंडिया में रह के करोगे या अब्रॉड जाओगे। तो उसके लिए भी जो हमारे कार्ड आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी चाहो पढ़ाई कर सकते हो। अगर इंडिया में रह के पढ़ाई करना चाहो तो भी आपको चांस रहेगा, और अब्रॉड जाना चाहोगे तो भी आपको अब्रॉड जाने के पूरे चांसेस मिलेंगे। तो आपको जो भी करना है आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर आपको अब्रॉड जाने के लिए ये चांस मिलेगा तो कौन सी कंट्री में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला जो कार्ड है हमारा वो हम देखेंगे कि अगर आप एशिया में एशिया की कोई कंट्री में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप जाओगे या नहीं। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप एशिया को प्रेफरेंस कम दोगे, मगर उसके सामने आपको अमेरिका या कनाडा में आगे पढ़ाई के लिए जाना है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यूरोप में भी नज़र आ रहा है कि आपको जाना है तो चांसेस 50% रहेंगे। और आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यानी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी एक कंट्री में आपको आगे पढ़ाई के लिए जाने के लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं। एशिया में तो बहुत कम चांस नज़र आ रहे हैं, और आप अगर यूरोप जाना चाहो तो भी 50% चांसेस वहाँ के लिए भी नज़र आ रहा है। अगर आप इंडिया में भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो हम देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आप जहाँ से जिस सिटी में रहते हैं वहाँ से कौन सी डायरेक्शन में आपको पढ़ाई के लिए इंडिया में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा दिखा रहा है कि साउथ में आपको कम चांसेस रहेंगे, मगर उसके सामने ईस्ट में आप जा सकते हो और नॉर्थ में भी जा सकते हो और वेस्ट में। यानी सिर्फ एक साउथ डायरेक्शन की यूनिवर्सिटी जो है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से साउथ में जो यूनिवर्सिटी रहेगी उसमें आपके कम चांसेस है। बाकी तीनों डायरेक्शन में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप आगे पढ़ाई के लिए जा सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी वाइट कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों का रिजल्ट और आगे का फ्यूचर क्या कहता है हमारा टैरोट कार्ड। तो हमने देखा कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको अब अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके करियर के लिए पहले भी आपको आपके टीचर्स के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा और आगे भी मिलेगा। और आप जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ 50% चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप इंडिया में चाहो तो इंडिया में भी पढ़ सकते हो और अब्रॉड जाना चाहो तो अब्रॉड भी जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब्रॉड में एशिया में कम चांसेस है, बाकी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आप ज़्यादा चांसेस है, और यूरोप में 50% चांसेस है। और इंडिया में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से देखें तो सिर्फ एक साउथ की डायरेक्शन में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ कम चांसेस रहेंगे, बाकी की तीनों डायरेक्शन में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप आपकी पढ़ाई के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों के लिए उनकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, उनको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वहाँ मिलेगा, वो इंडिया में प्रीफर करेंगे पढ़ाई या अब्रॉड प्रीफर करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे टैरोट कार्ड क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए टैरोट कार्ड प्रेडिक्शन क्या आ रही है।
उनके लिए जो हमारा टेरट कार्ड आया है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है वो द लवर्स, 7 ऑफ पेंटाक्लेस, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटाक्लेस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाक्लेस और द हीरोफेंट। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर के स्टोन की पाइल सिलेक्ट की उनका रिजल्ट एग्जाम का कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, यानी इस पिक्चर में ही नजर आ रहा है कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आपका एग्जाम का रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप उसको सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे। आपने अभी एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही रेस्टलेस नाइट पसार किए, यानी काफ़ी टेंशन में, स्ट्रेस में रहे, जिसकी वजह से रात को पढ़ाई करने की वजह से, उसके स्ट्रेस की वजह से ठीक से नींद भी नहीं किए। तो अब आपको सारी टेंशन छोड़ देनी, रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप सेलिब्रेट करोगे, ऐसा अच्छा रहेगा। तो आपको पूरा रिलैक्स हो जाना है अभी रिजल्ट आने तक की जो पीरियड है, और अपनी एनर्जी को फिर से वापस लाना है, क्योंकि वो टेंशन स्ट्रेस की वजह से अभी आप रेस्टलेस हो गए थे और कहते हैं ना कि आप एनर्जी लेस जैसे हो गए थे। तो आप अब आराम कर लो, रिलैक्स कर लो रिजल्ट आने तक, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको टेंशन नहीं करना है। और हम देखें कि आपको एडमिशन आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हो वहाँ मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए थे हैंगमैन एंड द लवर्स, यानी ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे आपको 50% चांसेस है आपको एडमिशन मिलने के लिए। यानी कि आपको थोड़ा अगर ऐसा है तो पॉज हो जाना है एडमिशन के लिए। भागा दौड़ी कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, तो थोड़ा पॉज होना है कि जो होना है वही होना है। आपकी किस्मत में जो चीज़ है वही होनी है। तो टेंशन मत करो, आपको 50% चांसेस है कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ मिलेगा। और अब हम देखते हैं कि आप इंडिया में रह के पढ़ाई आगे करना चाहोगे या अब्रॉड जाके, यानी कि आपको कहाँ पे पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम देखें तो आप इंडिया में ज़्यादा प्रीफर करोगे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने से, और आपको इंडिया में पढ़ाई करने से आपका करियर भी अच्छा बनेगा। कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब्रॉड जाओ तो ही आपका करियर अच्छा बने। ये भी हो सकता है कि शायद आप मास्टर्स के लिए भी अब्रॉड जा सकते हो, मगर अभी के टाइम में देखें तो आप इंडिया को ज़्यादा प्रीफर करोगे। और इंडिया में भी अगर देखें तो आप कौन सी डायरेक्शन में पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जाओ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए हम अगर देखें तो हमारा जो कार्ड आया है साउथ डायरेक्शन के लिए वो पॉजिटिव कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटाक्लेस, यानी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से साउथ के डायरेक्शन में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ आपके लिए अच्छा होगा। फिर आपको ईस्ट के लिए देखें तो 50% चांसेस है अच्छा होगा, और नॉर्थ के लिए और वेस्ट के लिए देखें तो वो दोनों भी एस ऑफ पेंटाक्लेस और द हीरोफेंट दोनों ही पॉजिटिव कार्ड आए। यानी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से पे आपको साउथ में, फिर नॉर्थ में और वेस्ट में, तीनों डायरेक्शन में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सिर्फ ईस्ट में देखें तो 50% चांस रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनका रिजल्ट देखें तो अच्छा आएगा, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद आप सेलिब्रेट करोगे, ऐसा रिजल्ट रहेगा। और आप एग्ज़ाम की वजह से जितने भी स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, रेस्टलेस नाइट निकाले, तो उन सबको छोड़ो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपका रिजल्ट आए अच्छा तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। आपका बाकी हमने देखा कि आप जो यूनिवर्सिटी में चाहते हो वहाँ एडमिशन मिलने के 50% चांसेस है, और आप इंडिया में रह के पढ़ाई करो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंडिया में भी कोई भी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से चारों डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। ईस्ट में थोड़ा 50% चांस नज़र आ रहा है, बाकी साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई के लिए जा सकते हो।
आइए तो अब हम देखते कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन पाइल सिलेक्ट किए उनके लिए हमारे टेरट कार्ड्स क्या कहते कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते वहाँ मिलेगा या नहीं, इंडिया में पढ़ाई करना अच्छा रहेगा या अब्रॉड पढ़ाई करना चाहते, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे टेरट कार्ड क्या कहते हैं वो अब देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उनके लिए जो हमारे टेरट कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाक्लेस, 9 ऑफ पेंटाक्लेस, 8 of wands, the tower, the sun, knight of wands, page of pentacles, 10 of sword और 2 of cups। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो उनके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका रिजल्ट अप टू द लेवल नहीं रहेगा, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं रहेगा। आपको लग रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, सब कुछ सही है, आपने बहुत मेहनत की है, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट इतना अच्छा शायद नहीं आ सकता है। मगर टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आपका फोकस जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया होगा, और या तो आपने पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया होगा कि आपका स्ट्रेसफुल होने की वजह से भी थोड़ा एग्ज़ाम यहाँ वहाँ हुआ होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ा नेगेटिविटी नज़र आ रहा है। मगर फिर भी आपको कोई इतना चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम अगर देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिजल्ट अप टू द लेवल नहीं होने के बावजूद भी हमारे जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी पढ़ाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। यानी कि आपने शायद आपको लग रहा होगा कि आपका वो फोकस थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया, जिसकी वजह से रिजल्ट शायद अच्छा ना आ सके, तो आपने शायद पहले से ही प्रिपेयर रखा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपने जहाँ चाहा है वहाँ आपको मिल सकता है। और अब अगर हम देखें कि आप इंडिया में रह के पढ़ाई करना पसंद करोगे या अब्रॉड जाके, तो उसके लिए 50% चांस नज़र आ रहा है कि आप इंडिया में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो और अब्रॉड जाके दोनों ही रास्ते आपके लिए ओपन रहेंगे। तो अगर हम देखें कि अब्रॉड अगर आप पढ़ाई जाना चाहो तो कौन से कंट्री में आपके लिए अच्छा रहेगा, तो एशिया के कोई भी कंट्री के लिए देखें तो वो नेगेटिव कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटाक्लेस, यानी ये दिखा रहा है कि आपके लिए एशिया के कोई भी कंट्री में आगे की पढ़ाई के लिए जाना इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आप शायद एशिया के कोई भी कंट्री में पढ़ाई के लिए नहीं जाओगे, मगर आप के लिए देखें तो आपके लिए अमेरिका के लिए अच्छा चांस नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटाक्लेस आया है, और फिर देखें तो यूरोप के लिए भी अच्छा आया है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पॉजिटिव कार्ड आया है। यानी कि अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में आप अगर आपके आगे की पढ़ाई करना जाना चाहो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कनाडा में देखें तो 50% चांस नज़र आ रहा है कि आप कनाडा जाने के आपके चांसेस 50% नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इंडिया में ही रह के पढ़ाई करना चाहो तो हम देखें कि कौन सी डायरेक्शन में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से देखें तो आप ईस्ट में और साउथ में जाओ तो 50% चांसेस नज़र आ रहे हैं कि साउथ में और ईस्ट की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए 50% चांसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं। और नॉर्थ में नेगेटिव कार्ड आया है, यानी कि शायद आप नॉर्थ की कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने ना जाओ, मगर अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहो
तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर हम देखें तो जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उसका ओवरऑल अगर हम देखें तो उनका रिजल्ट अप टू द लेवल शायद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा फोकस यहाँ वहाँ हो गया होगा या स्ट्रेस की वजह से एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया होगा। और अगर देखें तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आने के बावजूद आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आपको मिल सकती है। और आपके लिए इंडिया में पढ़ाई करो तो भी और अब्रॉड जाना चाहो तो भी दोनों रास्ते खुले रहेंगे। अब्रॉड जाना चाहो तो एशिया के कोई भी कंट्री में आपके लिए एडमिशन नहीं हो सकती, या तो आप खुद प्रिफर नहीं करोगे। बाकी आप अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आगे पढ़ाई के लिए जा सकते हो। कनाडा में आपकी पढ़ाई के लिए 50% चांसेस आ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप रहो तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से देखें तो आप साउथ, ईस्ट और नॉर्थ में पढ़ना चाहो, वेस्ट में पढ़ना चाहो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी। मगर आप जहाँ रहते हो वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ शायद एडमिशन ना हो, या तो आप प्रिफर नहीं करोगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट किए उसके लिए, उनके रिजल्ट के लिए हमारे एरर कार्ड क्या कहते हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपके फ्यूचर के लिए हमने देखा कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल पे एवरी वीक में आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बना के रखती हूँ, जिसमें से एवरी 15 डेज आपकी राशि भविष्य हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताती हूँ। उसकी ये जो वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है। उसकी इंग्लिश वर्जन आप पढ़ना चाहो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। और ये जो प्रेडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके राशि भविष्य के साथ। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।